हेलो स्टूडेंट्स, ये मेंस का सिलेबस डिस्कस करते हुए हमारी थर्ड वीडियो रहने वाली है। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया है, जो जीएस 1 के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 1 के अंदर भी सब यूनिट 1 का सिलेबस है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके पास सब यूनिट 2 है और हम देखेंगे कि इसकी जो 5 या 6 लाइनें का सिलेबस है उसमें सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, पीवाईक्यू क्या है। देखो, इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सिलेबस की डेप्थ तो समझा ही रहा हूँ और एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली और ऑनेस्टली आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि रोज लिखना पड़ेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन डेली लिखने पड़ेंगे, 5 बेयर मिनिमम है, तब जाके आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से होगी। ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, कैलासा हिमाचल। टेक्स्ट लिंक या क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने 01, 02, 03 ये पीडीएफ फाइल शेयर की है। दैट इज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और आने वाले टाइम पे मैं आगे जो सेकंड सब यूनिट है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके पास जियोग्राफी, इसका सिलेबस भी शेयर करूंगा। इसके अंदर मैंने एक तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के साथ साथ पीवाईक्यूज प्लस सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को निकाला है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितना सिलेबस डेप्थ में जाके पढ़ना है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेंस की स्टेजेस है, पहले सिलेबस समझो, फिर नोट्स बनाओ, फिर अपनी आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन के बाद आपको क्या लिखना है, बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं। तो भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री का यदि मैं आपको सबसे पहले सिलेबस का दो चीज़ें आइडेंटिफाई करके बताऊं, तो पहली चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री में ये है कि आपके पास जो टाइम लाइन है उस टाइम को फैक्चुअली आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, और वो चीज़ें आपको फैक्चुअली याद होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके कॉजेज क्या थे और उसके आउटकम्स क्या थे। बैकग्राउंड, कॉजेज एंड आउटकम्स। दूसरी चीज़ यहाँ पर फिलोसफिकल भी है, खास करके कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी है कि भाई हिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स कैसे तैयार हुए, कैपिटलिज्म कैसे तैयार हुआ, कॉलोनियलिज्म कैसे तैयार हुआ, सोशलिज्म कैसे तैयार हुआ, मॉडर्निटी कैसे तैयार हुई, ग्लोबलाइजेशन कैसे तैयार हुए, और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन से दार्शनिक थे, क्या वो कॉजेज उन्होंने आइडेंटिफाई किए सोसाइटी में, इसके ऊपर आपका सिलेबस है। तो भाई, मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ टाइमलाइन, और फिर उस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। इसको आपने अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है, और उसमें सिलेबस में हमारे क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताने जा रहा हूँ। तो भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री की यदि जो टाइमलाइन हम पढ़ें तो वो हम पढ़ते हैं कहाँ से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से लेकर 1840 तक माना जाता है। और फिर अलग अलग स्टेजेस में, पहले यूरोप में, फिर अमेरिका में, फिर आपके पास जापान में, और फिर एशिया अफ्रीका में जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ये 1840 के बाद की बातें हैं। अब भाई, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जहां पर यूरोप के अंदर एग्रेरियन सोसाइटी चेंज हो गई, किसमें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। लोग रूरल एरिया से आने कहाँ लग गए, अर्बन एरियाज में। यहाँ पर एक तरीके से पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। पूरी दुनिया का एक तरीके से प्रोडक्शन मेथड, और फिर प्रोडक्शन मेथड से पूरी दुनिया की सोसाइटी क्या हो जाती है, बदलने लग जाती है। साथ ही साथ फिर देशों के बीच के पॉलिटिकल रिलेशन भी बदलने लग जाते हैं। देशों की बाउंड्रीज भी एक तरीके से न्यू तरीके से डिफाइन होने लगती है। तो भाई, यहाँ से आपकी टाइमलाइन शुरू होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो है कि अमेरिका में रेवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस आए। फिर आपके पास इटली में नेशनलिज्म कैसे आया, फिर आपके पास जर्मनी में नेशनलिज्म कैसे आया। क्योंकि ये सब बैकग्राउंड ये तय करते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्शन सिस्टम बना, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन बनी, किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम बना, किस प्रकार से नेशनलिज्म की आइडिया आया, किस प्रकार से बॉर्डर स्टेट का आइडिया आया, और फिर इन लोगों के बीच में क्या हुई, लड़ाई शुरू हुई। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे एचएस के सिलेबस में नहीं है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और यूपीएससी के सिलेबस में और यूपीएससी में इसके सवाल भी बनते हैं। अब भाई, एचएस के सिलेबस में शुरुआत होती है यहाँ से, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नया आइडिया आता है, दैट इज़ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म से आ जाएगा कॉलोनाइजेशन, और फिर फर्दर क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। इन पॉलिटिकल थॉट के अलावा एक और इंपॉर्टेंट थॉट यहाँ पर जो है, दैट इज
नेशनलिज्म। अब ये पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर जो डेवलप हुआ, इस चीज़ को आपने एचएस में डेफिनेटली आपके पेपर का पार्ट बनता है। और फिर यदि सीक्वेंस में आप डायरेक्टली आओ तो यहाँ पर सीक्वेंस वाली जो चीज़ें लिखी है तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर लूँ। पहली चीज़ हमारे ये सिलेबस में लिखी है, दूसरी चीज़ हमारे ये सिलेबस में लिखी है, तीसरी चीज़ हमारे सिलेबस में लिखी है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 होता है, फिर इसके आउटकम्स होते हैं, फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। चौथी चीज़ जो यहाँ पर सिलेबस में लिखी है कि यहाँ पर 1929 में आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यूरोप की जब इकोनॉमी ख़राब होने लगती है तो वहाँ पर एक नई आइडियोलॉजी आती है फासिज्म की, जो कैसी है, एंटी कम्युनिस्ट है। और कैपिटलिज्म को एक तरीके से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म टाइप चीज़ पैदा होती है। इसी फासिज्म से अगली चीज़ पैदा हो जाती है इसी तरह की आइडियोलॉजी नाजिज्म। तो फासिज्म के अलग अलग ग्लोबल इम्प्लीकेशन है कि भाई जर्मनी में कैसे हुआ, स्पेन में कैसे हुआ, जापान में कैसे हुआ, ये आपका क्या है, टॉपिक है। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने आपको आइडेंटिफाई कर लिए। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला, इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या रही, फिर ये कुछ आइडियोलॉजीज, फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, खास करके यहाँ पर किस तरीके से बाउंड्री सेटलमेंट्स हुई, इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर इस बीच में एक नई आइडियोलॉजी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा कॉज बनी, ये आपके पास यहाँ पर सिलेबस में है। अब भाई वापस मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है उस पर आपको लेके जाता हूँ। जो मैंने आपको सिलेबस अभी तक बताया उसमें ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म, साथ ही साथ यहाँ पर ये आइडियोलॉजीज भी पढ़ सकते हो आपकी। यहाँ पर कोलोनिज्म आया, फिर नेशनलिज्म आया, सोशलिज्म आया, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी आई, और एक और आइडियोलॉजी वाला पार्ट है यहाँ पर फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया वर्ल्ड वॉर्स, बाउंड्री सेटलमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये मैंने सारा सिलेबस आपको 4 थीम में पहले ही समझा दिया था विद द टाइमलाइन। अब इसके ऊपर देखो जो PYQs हैं वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं। तो साथ ही साथ जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ऊपर ऑलरेडी 3 सवाल बन रखे हैं, तो तीनों के तीनों मैंने ऐड कर लिए और यही तीनों के तीनों पॉसिबल सवाल थे। दैट मीन्स ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म, तो यहां पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फासिस्ट आइडियोलॉजी, तो ये फासिस्ट आइडियोलॉजी पे हमने एक क्वेश्चन बना लिया। एक क्वेश्चन ऑलरेडी ये वाला आ रखा है, पर्टिकुलरली टाइमलाइन से पूछा हुआ है। फासिज्म का और क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन रखा है ये भी मैंने ऐड कर लिया है। फिर भाई नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आ गया वर्ल्ड वॉर्स, तो वर्ल्ड वॉर से यहां पर एक क्वेश्चन ये हो गया, ये वाला ऑलरेडी PYQ आ रखा है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के ऊपर। फिर ऑलरेडी बाउंड्री सेटलमेंट में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सवाल आ रखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका नीचे जो टॉपिक दिया है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, इसके ऊपर ये देखिए डीकोलोनाइजेशन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला क्योंकि एक तो आपके पास सब यूनिट 1 है, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों है, तो कई बार आर्ट एंड कल्चर को खा जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 सवाल आ जाते हैं। बट ये एक ऐसा सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से रेगुलर हर साल सवाल आ रहा है। नेक्स्ट डीकोलोनाइजेशन पे हमने सवाल जो पॉसिबल बन रहा है एशिया एंड अफ्रीका का, ये आने वाले समय में हो सकता है डेफिनेटली यही सवाल आ जाए। फिर सोशलिज्म पे ऑलरेडी एक सवाल आ रखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोशलिज्म का क्या रोल रहा, ये सवाल आ रखा है। ये आपके पास पर्टिकुलरली 4 नंबर में ये तब क्वेश्चन आया था, अभी मैंने इसको 8 नंबर का ये वाला ऐड कर दिया पीछे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये बहुत एक फैक्चुअल यहाँ पर सवाल आ रखा है, जबकि USSR से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी यहाँ पर लिखी नहीं है। बट नेशनलिज्म और सोशलिज्म की फिलॉसफी को जब देखने जाते हैं तो डेफिनेटली ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। डीकोलोनाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ रखा है, और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अभी यहाँ पर सवाल नहीं बना है, मॉडर्निटी के ऊपर सवाल नहीं बना है, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेटली सवाल आएगा। तो भाई 20 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट एक तरीके से क्या हो गया, सिलेबस हो गया किसका, वर्ल्ड हिस्ट्री का। और डेफिनेटली यहाँ पर 8 या 12 मार्क्स का एक सवाल आना ही आना है। और इसके मैंने अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब जब करेंगे तो कुछ डेज पहले की जो PDF है उस पर यदि आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल पर वो PDF मिल जाएगी जो मेरे खुद के क्या है, क्लास
नोट्स हैं और सारा का सारा टॉपिक मैंने वहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रखा है। उसको थोड़ा डिटेल में जानना होगा तो बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्स को भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो विद दिस आई होप कि अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन वीडियोस की इंपॉर्टेंस को देख रहे होंगे। जो भी आपके डाउट्स है उसको आप कमेंट करना, और जो भी आपके पीयर ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करना, ताकि मेंस की इंपॉर्टेंट समझ आए और कितनी डेप्थ में चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी डेप्थ में नहीं पढ़नी है, वो आप पढ़ सको। नहीं तो आप ढूंढेंगे नॉर्मन लोवे की किताब, या आप ढूंढेंगे अपनी अर्जुन देव, तो फिर इसको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से समझ आ जाएगी। थैंक यू।